हेलो यस गुड आफ्टरनून ऑल। लास्ट टाइम हम लोगों ने डेटा साइंस की जो सीरीज स्टार्ट की थी उसके अंदर मैंने बेसिक्स कवर किए थे, तो उसके रिलेटेड और कुछ बेसिक है वो आज कवर करेंगे हम लोग। जैसे कि आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज वेरिएबल, कांस्टेंट, स्टैटिक बाइंडिंग क्या होता है, डायनेमिक बाइंडिंग क्या होता है, व्हाट इज स्टैटिक टाइपिंग एंड व्हाट इज डायनेमिक टाइपिंग। ओके, सो फर्स्ट थोड़ा थ्योरी कवर करते हैं यहाँ पे। सो व्हाट इज वेरिएबल, सो जस्ट यूज ए टेक्स्ट सेक्शन एंड यहाँ पे मैं लिख दूँ। So what is variable? Okay, so there are two concepts inside any coding language. So first is a variable and second is constant. So what is variable and what is constant? नाम के जैसे ही है, variable का मीनिंग क्या होता है? Whose value changes continuously. Whose value changes continuously. Okay, it's a continuously. Okay, ये हुआ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से. But what is the actual definition? So see, actual definition. सो व्हाट हुज वैल्यू चेंजेस कंटिन्यूअसली, जिसका वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज होगा वो होता है वेरिएबल. बट व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन? ओके, सो व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन? सो ये जैसे मैंने अभी बोला, दिस इज फॉर आवर पर्पस, सिंपल माइंड में रखना है. व्हाट इज वेरिएबल? वेरी प्लस एबल, विच इज एबल टू चेंज, दैट इज वेरिएबल. सो हुज वैल्यू चेंजेस कंटिन्यूअसली इज कॉल्ड एज वेरिएबल. ओके, सो सेकेंड थिंग, फिर यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे टेक्निकल डेफिनेशन. फिर इसका टेक्निकल डेफिनेशन क्या है? So technical definition है इसका, it is the name of memory location, name of memory location. Okay, it is the name of memory location. So इसका actual meaning क्या होता है? सपोज मुझे कोई भी नंबर कंप्यूटर के अंदर स्टोर करना है, मैंने यहाँ पे लिया 900. सो ये डायरेक्टली नहीं ले सकते हम लोग, तो उसको कैसे स्टोर करते हैं हम लोग? a इक्वल्स टू 900, है ना. तो यहाँ पे जो भी मैंने लिखा है a इक्वल्स टू 900, तो इसमें केस में ये जो 900 मैंने कंप्यूटर में स्टोर किया है उसकी मेमोरी लोकेशन का नाम है e. सो दिस इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल. ओके, देन व्हाट इज कांस्टेंट? वेरिएबल में जो स्टोर किया जाता है. ओके, सो इट इज हुज वैल्यू कैन नॉट चेंजेस. ओके, सो अभी इसका डेफिनेशन बताने के लिए जाएंगे तो क्या, हुज वैल्यू कैन नॉट चेंजेस. तो चेंजेस का मीनिंग क्या होता है? मैंने यहाँ पे लिखा a इक्वल्स टू 900, तो तुम लोग 900 को 900 ही बोलते हो. ऐसे नहीं 900 लिखा है तुम लोग 1000, 1200, 3000 समथिंग बोल रहे हो, नॉट पॉसिबल, है ना. सो एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक स्टैंडर्ड डिफाइन हुई वैल्यू है, तो हम लोग उसको वही प्रोनाउंस करते हैं. that is called as a constant. So this is about the variable and this is about the constant. So variable, it is, what is the technical definition? It is the name of memory location. कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज अगर तुम लोगों ने स्टोर किए तो उसको जो नाम दिया जाता है, दैट नेम इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल. ओके, एंड कांस्टेंट हुज वैल्यू कैन नॉट चेंजेस, दैट इज द कांस्टेंट. ओके, सेकंड कॉन्सेप्ट आता है पाइथन के अंदर, बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है तुम लोगों को. सो देयर आर टाइप्स ऑफ टाइपिंग. कितने टाइप्स के टाइपिंग होते हैं? सो पाइथन के अंदर फर्स्ट टाइप का टाइपिंग होता है, इट्स स्टैटिक टाइपिंग, एंड सेकेंड होता है इट्स अ डायनेमिक टाइपिंग. तो जितनी भी मार्केट में कोडिंग की लैंग्वेजेस है वो मोस्ट ऑफ द टाइम रेफर करती है स्टैटिक टाइपिंग, बट पाइथन अकेला ही ये रिफर करता है डायनेमिक टाइपिंग को. सो स्टैटिक टाइपिंग का मीनिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करो, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक टाइपिंग? पहले देखते हैं यहाँ पे. सो नीड टू डिक्लेयर डेटा टाइप ऑफ ए वेरिएबल बिफोर असाइनिंग वैल्यू टू इट. ओके, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ऊपर लिखा था a इक्वल्स टू 900, बट व्हाट इज 900? सो 900 इज ए इंटीजर वैल्यू, सो तुम लोगों को यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ता है int a इक्वल्स टू 900. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इट? नीड टू डिक्लेयर डेटा टाइप of that particular variable before assigning value to it. This is called as a static typing. Okay, so what is need to declare data type of a variable before you are assigning a value to it. Okay, so this is called as a static typing. तो कोई भी कोडिंग की लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल सी पढ़ा, सीपीपी, जावा, उसके अंदर हम लोगों को डेटा टाइप पहले से बताना पड़ता है उन लोगों को. ओके, दैट इज इंट, कैरेक्टर के लिए क्या लिखोगे, फ्लोट के लिए फ्लोट लिखोगे. ओके, बट दिस इज अबाउट द स्टैटिक टाइपिंग. बट पाइथन इसको सपोर्ट नहीं करता है, बिकॉज पाइथन का रूल ही है डेटा टाइप मत इनिशियलाइज करो, लिख दो डायरेक्टली a इक्वल्स टू 100, b इक्वल्स टू 200, नो नीड टू प्रोवाइड a इक्वल्स टू, फॉर एग्जाम्पल फिर से यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर रही हूँ a इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया
सपोज सुरेखा, है ना, डन। बाद में मुझे लगा नहीं मुझे मेरा यहाँ पे एड्रेस देना है, सो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ इट्स पुणे। ओके, सो दिस इज अबाउट द डायनेमिक टाइपिंग। सो डायनेमिक का मीनिंग क्या होता है? नो नीड टू डिक्लेयर डेटा टाइप ऑफ ए वेरिएबल बिफोर असाइनिंग, सेम डेफिनेशन आएगा। सो जस्ट राइट डाउन, नो नीड, no need to declare, not a define, no need to declare data type of a variable before assigning value to it. Okay, so this is about the dynamic typing. So static typing के अंदर कौन आता है? तो इसके अंदर अगर हम लोग बोलने के लिए जाए, सो फॉर एग्जांपल इसके अंदर आएगा सी कोडिंग, आएगा सी प्लस प्लस, आएगा जावा, आएगा, है ना, एक्सेट्रा, सारी लैंग्वेजेस है ऑलमोस्ट। तो डायनेमिक टाइपिंग के अंदर कौन आएगा फिर? सो इनसाइड ए डायनेमिक टाइपिंग देयर इज ए, फॉर एग्जांपल इट्स अ पाइथन। ओके, इसके अंदर आता है पाइथन। पाइथन ये एक लैंग्वेज ऐसी है जो डायनेमिक टाइपिंग के अंदर जाता है। क्लियर यहाँ तक? सो टाइपिंग का मीनिंग क्या होता है? टू डिक्लेयर ए डेटा टाइप ऑफ ए वेरिएबल बिफोर असाइनिंग ए वैल्यू। कोई भी वैल्यू असाइन कर रहे हो तो उसके पहले उसका डेटा टाइप बता दो। बट डायनेमिक का मीनिंग क्या होता है? वैल्यू असाइन करने की जरूरत नहीं है, जैसे वैल्यू असाइन करेंगे वैसे ही अपने आप पाइथन का इंटरप्रेटर समझता है उसका कास्ट क्या है, वो इंटीजर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, फ्लोट है या कैरेक्टर है। ओके, सो यहाँ पे एज अ नोट करके मैं बता सकती हूँ तुम लोगों को। सो पाइथन इज ए डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सो व्हाट इज पाइथन? पाइथन इज डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये बहुत बार तुम लोगों को क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज डायनेमिकली टाइप, व्हाट इज स्टैटिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, that's it. Then next आते what are the binding? So there are two types of binding, just like a typing there are two types of binding. So first होता है static binding and next होता है it's a dynamic binding. तुम लोग बोलोगे फिर दोनों में सेम ही है, स्टैटिक है यहाँ पे डायनिंग है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? सो बाइंडिंग का मीनिंग क्या होता है? वी आर बाइंडिंग वेरिएबल वैल्यू टू ए वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल सी, मैंने यहाँ पे लिखा a इक्वल टू 100, तो उसका मीनिंग क्या होता है? मैंने 100 वैल्यू a के साथ बाइंड कर दी। मैंने यहाँ पे लिखा होता a इक्वल्स टू सुरेखा, तो उसका मीनिंग क्या होता है? सुरेखा वैल्यू मैंने a वेरिएबल के साथ बाइंड की। सो स्टैटिक का मीनिंग क्या होता है? सपोज मैंने यहाँ पे लिखा, स्टैटिक का रूल क्या है? तुम लोगों को डेटा टाइप इन एडवांस में डिफाइन करना पड़ता है। इंट a इक्वल्स टू 100, तो बाद में ना मैं a इक्वल्स टू 300 स्टोर कर सकती हूँ, इट इज पॉसिबल। बट मैं यहाँ पे a इक्वल टू सुरेखा स्टोर नहीं कर सकती, इट इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ स्टैटिक बाइंडिंग। बिकॉज स्टैटिक बाइंडिंग का मीनिंग क्या होता है? तुम लोगों ने ऑलरेडी इंटीजर वैल्यूज के साथ बाइंड किए, तो तुम लोग डायरेक्टली वहां पे स्ट्रिंग को बाइंड नहीं कर सकते। दिस इज अबाउट द स्टैटिक बाइंडिंग। बट व्हाट हैपन इन डायनेमिक बाइंडिंग? सो डायनेमिक बाइंडिंग का रूल क्या है? सो ये यहाँ से हटाती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ। ओके, जस्ट ऊपर लिखते हैं यहाँ पे, कंट्रोल वी। सो डायनेमिक बाइंडिंग का मीनिंग क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैंने a इक्वल्स टू 100 लिया, सेकंड टाइम a इक्वल्स टू फिर से सुरेखा लिया, नेक्स्ट टाइम मुझे लगा कि नहीं मुझे यहाँ पे सुरेखा का सैलरी कुछ तो वो दिखाना था, वो लिख दिया। ओके, सो दिस इज अबाउट द डायनेमिक बाइंडिंग। सो डायनेमिक का मीनिंग क्या होता है? अगर तुम लोगों ने डेटा टाइप नहीं दिया तो तुम लोग किसी भी टाइप का वेरिएबल उसके अंदर स्टोर कर सकते हो, किसी भी टाइप का डेटा उसके अंदर स्टोर कर सकते हो। सो दिस इज अबाउट द डायनेमिक बाइंडिंग एंड पाइथन सपोर्ट करता है डायनेमिक बाइंडिंग को। ओके, सो अगर हम लोग स्टैटिक बाइंडिंग का डेफिनेशन बताने के लिए जाए तो इसका डेफिनेशन आएगा, वंस वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड its value can be updated with same data type. It's a same data type. क्या बोला? once variable is declared its value can be updated with same data type, यानी अगर इंटीजर है तो इंटीजर के साथ चेंज करो, बट तुम लोग उसको अलग नहीं कर सकते हो। तो वैसे ही डायनेमिक में क्या आएगा? once variable is declared, okay, once variable is declared its value can be updated with any data type. So this is about the dynamic binding. Okay, clear यहाँ तक? So अब तक हम लोगों ने कवर किया वेरिएबल्स, कांस्टेंट, देन टाइप्स ऑफ टाइपिंग होते हैं, स्टैटिक होता है, डायनेमिक होता है। बाइंडिंग के अंदर मैंने स्टैटिक बाइंडिंग बता दिया एंड डायनेमिक बाइंडिंग बता दिया। ओके, सो पाइथन इज डायनेमिकली बाइंडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे डायनेमिकली टाइप्ड है वैसे डायनेमिकली बाइंडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। ओके, सो दिस इज अबाउट द पाइथन। ओके, बेसिक स्ट्रक्चर। सो नेक्स्ट टाइम में फॉर एग्जांपल अभी ये हुआ मेरा थ्योरी, थ्योरी से थोड़ा बाहर आती हूँ। ओके, सो ये थोड़ा पढ़ो तुम लोग, इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यू में तुम लोगों को ये पूछा जाता है। ओके,
सो नेक्स्ट इज व्हाट, फॉर एग्जांपल मैंने ए के अंदर वैल्यू स्टोर की 11, बी के अंदर स्टोर की 12, सी के अंदर स्टोर की 13 एंड आफ्टर दैट आई जस्ट वांट टू प्रिंट ए कॉमा बी कॉमा सी। जैसे मैं इसको रन कर रही हूँ, सो सी इट गिव्स मी, फर्स्ट सेल रन करने में थोड़ा टाइम लगा देगा, सो इट गिव्स मी 11, 12 एंड 13। बट इसके लिए मैंने क्या किया, आई एम यूजिंग 3 लाइन्स, a equals to 11, b equals to 13 and c equals a b equals to 12 and c equals to 13। बट कोई ऐसा सिंटैक्स है क्या पाइथन के अंदर कि 3 लाइन नहीं यूज करना पड़ेगा, तो हाँ है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी a कॉमा बी कॉमा सी, वैल्यू स्टोर कर रही हूँ 100, 200 एंड देन से 300 एंड नाउ प्रिंट दैट a कॉमा बी कॉमा सी एंड नाउ रन इट। सो सी व्हाट हैपन, इट गिव्स मी 100, 200 एंड 300। यानी सेम ऊपर का स्ट्रक्चर है, नीचे फॉलो कर सकते हो, 3 लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, एक ही लाइन में लिख सकते हो। ओके, सो दिस इज फॉर डिफरेंट वैल्यूज। बट व्हाट इफ मैंने अगर लिखा होगा था a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी एंड देन मैंने यहाँ पे इसका वैल्यू असाइन किया कुछ तो ऑफ आई, सो दिस इज कॉल्ड एज स्केलर वैल्यूज। अगर तुम लोगों को तीनों के लिए कॉमन वैल्यू असाइन करनी है ना, तो तुम लोग ऐसे लिख सकते हो, इट्स a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू, सो इट गिव्स यू स्केलर वैल्यूज, कॉमन वैल्यूज आएगी सबके लिए। ओके, नेक्स्ट देन व्हाट इज कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। सो कीवर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, दीज आर द रिजर्व वर्ड्स। ओके, रिजर्व वर्ड का मीनिंग क्या होता है, उतने गिने चुने कीवर्ड्स होते हैं जो उस कोडिंग लैंग्वेज को समझ में आता है। ओके, सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। सो हेडिंग करके लिखो वहां पे, so just write down keywords and identifiers। so what is keywords and what is identifiers? so first पढ़ेंगे हम लोग what is keywords। so these are the reserved keywords, reserved keywords। किसी भी लैंग्वेज में रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल पाइथन के अंदर प्रिंट लिख रहे हैं, रिजर्व कीवर्ड है। ओके, सो कितने पर रिजर्व कीवर्ड्स है पाइथन के अंदर, सो देर आर टोटल 35 कीवर्ड्स, 35 कीवर्ड्स अवेलेबल इनसाइड ए पाइथन। ओके, तो वो कौन से है तो हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे। फॉर एग्जांपल प्रिंट है, इंट है, str है, ट्रू है, फॉल्स है, if else है, while है ना। so all these are the keywords available inside a python। so there are total 35 keywords available inside a python। okay, so what is keyword? so these are the reserved words। okay, these are the reserved words, not keywords। so these are the reserved words जो उतने ही उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझ में आते। ओके, देन व्हाट इज आइडेंटिफायर। सो आइडेंटिफायर तुम लोगों को ना मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिफायर एंड वेरिएबल, बिकॉज थोड़ा लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है। ओके, सो व्हाट इज आइडेंटिफायर, नेम असाइन टू, सी इट्स अ नेम असाइन टू एनी, any, you can say it as a variable, you can say it as a function, you can say it as a method, you can say it as a class, is called as identifier, is called as identifier। so this is the general definition of identifier। name assigned to any variable, function, method, class, यानी किसी का भी नाम। so basic definition बताने के लिए जाए तो any naming word is called as identifier। okay, so this is about the identifier, किसी का भी नाम means identifier। okay, then what is variable? so variable is the name of memory location। okay, so what is variable, is the name of memory location, memory location। so most of the time तुम लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है, then what is difference between identifier and variable? so see, identifier is variable but variable is not identifier। so as a note करके याद रखो। so see, नोट में मैं यहाँ पे लिख रही हूँ तो थोड़ा ध्यान से देखो। वेरिएबल, sorry, identifier is variable, identifier is variable, but variable is not identifier, not identifier, ये याद रखो। identifier is variable but variable is not identifier। क्यों? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बोला a इक्वल्स टू 100, मैंने यहाँ पे बोला b इक्वल्स टू 200, नेक्स्ट टाइम मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया सपोज सुरेखा नाम का। ओके, एंड मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कुछ तो स्पेस देके हाई कोडस। ओके, सो दिस इज अबाउट द फंक्शन। बाद में मुझे लगा नहीं, मुझे क्लास करना है स्टूडेंट का क्रिएट, सो क्लास स्टूडेंट। ओके, सो इस केस में ना तुम लोग a एंड b दीज आर द वेरिएबल्स, सी a एंड b दीज आर द वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स है, एंड कॉन्स्टेंट्स आल्सो, वेरिएबल्स एंड सॉरी आइडेंटिफायर्स आल्सो। ओके, okay, so what, a and b these are the variables as well as identifiers। but नीचे जो मैंने लिखा है फॉर एग्जांपल सुरेखा एंड मैंने यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट, सो दीज आर द आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफायर्स। ओके, सो क्लियर है।
सो वेरिएबल इज आइडेंटिफायर बट आइडेंटिफायर इज नॉट वेरिएबल. ओके, सो फिर आइडेंटिफायर्स के बेसिक रूल्स आते. सो व्हाट आर द रूल्स? तो जस्ट राइट डाउन रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर्स. आइडेंटिफायर को डिफाइन करने के रूल कौन से? ओके, सो फर्स्ट रूल आता है यहाँ पे, आइडेंटिफायर कान स्टार्ट विथ ए डिजिट. ओके ओके, सो यहाँ पे लिख लो आइडेंटिफायर कांट स्टार्ट्स विथ डिजिट. डिजिट यानी 1 2 3 4 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए वो. ओके, बट यू कैन एंड्स विथ डिजिट. ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर है? फर्स्ट क्या बोला मैंने? कांट स्टार्ट्स विथ डिजिट बट एंड्स विथ डिजिट्स. ओके, सेकंड इज व्हाट? ओनली यूज अंडरस्कोर. ओके, ओनली यूज अंडरस्कोर inside a identifier. Okay, only use underscore at the beginning, at the beginning. Okay, clear hai? Second rule is what? Space is not allowed. Space is not allowed inside a identifier name, है ना? फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों को यहाँ पे लिखना है माई क्लास एंड आप लोगों ने ऐसे लिखा, सो नॉट अलाउड. स्पेस नॉट अलाउड, आइदर ऐसे लिखो या ऐसे लिखो. ओके, सेकेंड कॉन्सेप्ट आता है फिर यहाँ पे किसी स्पेशल सिंबल से स्टार्ट नहीं होना चाहिए. सो कैनॉट स्टार्ट्स विथ स्पेशल सिंबल्स. जितने भी स्पेशल सिंबल्स है, एट द रेट, है ना, डॉलर, उनसे स्टार्ट नहीं होना चाहिए. सो ये बेसिक रूल्स है आइडेंटिफायर के कि स्टार्ट नहीं होना चाहिए डिजिट से, एंड हुआ तो चल जाएगा. ओनली अंडरस्कोर यूज कर सकते हो एट द बिगिनिंग. सेकेंड थिंग है स्पेस इज नॉट अलाउड इनसाइड ए आइडेंटिफायर. अगर नाम बड़ा देना है तो तुम लोग यहाँ पे अंडरस्कोर बीच में यूज करो. ओके, सो फॉर एग्जांपल ये करके लिख सकते हो तुम लोग. सेकंड, कैनॉट स्टार्ट विद स्पेशल सिंबल्स. स्पेशल सिंबल्स तुम लोग यहाँ पे यूज नहीं कर सकते. ओके, सो ये बेसिक थ्योरी है रिलेटेड टू योर पाइथन का जो बेसिक हम लोग कोड पढ़ेंगे उसके अंदर. ओके, सो नाउ थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं. फिर देन सपोज मुझे पाइथन के अंदर, मैंने अभी बोला कि 35 कीवर्ड्स है, बट मुझे चेक करना है 35 है ही नहीं, है ना. थ्योरी अलग बोलती है, प्रैक्टिकल अलग बोलता है, बट प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखना है तुम लोगों को. सो जो भी कीवर्ड्स है ना वो एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी के अंदर होते हैं. पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरीज है, उसमें से एक लाइब्रेरी हम लोग यूज करेंगे, इट्स अ कीवर्ड. ओके, क्यों लिया मैंने? बिकॉज मुझे उसके अंदर कितने कीवर्ड्स है वो देखने. सो मैं यहाँ पे प्रिंट में जाऊंगी एंड प्रिंट में यहाँ पे लिखूंगी कीवर्ड डॉट. तो उसके लिए KW लिस्ट नाम का एक मेथड प्रोवाइड किया है तुम लोगों को, और यू कैन सेट एज आर्ग्यूमेंट. एंड जैसे मैं इसको रन करूंगी ना, तो सी इट गिव्स मी ऑल दिस. ओके, इतने हैं, बट मुझे क्या करना है? टोटल चेक करने हैं उसकी लेंथ. सो मैं फिर से प्रिंट में जाती हूँ एंड यहाँ पे ना उसका लेंथ लगा देती हूँ. सो इट्स अ कीवर्ड्स डॉट, क्या यूज किया था हम लोगों ने? KW लिस्ट. एंड नाउ रन करो इसको. जैसे रन करोगे सी इट गिव्स मी 35, है ना. सो थ्योरी एंड प्रैक्टिकल करेक्ट बोल रहे हैं. सो पाइथन के अंदर टोटल 35 कीवर्ड्स है. कितने ये सारा देखो यहाँ पे लिस्ट में आया है, तो तुम लोग थोड़ा स्क्रॉल करके देखो, तुम लोग को सारा मिल जाएगा. ओके, एंड टोटल कितने? सो देर आर टोटल 35. क्लियर है यहाँ तक? सो दिस इज अबाउट द कीवर्ड्स. ओके, अभी नेक्स्ट फॉरवर्ड आगे पढ़ते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने तुम लोगों को उस दिन बोला a इक्वल्स टू, मैंने सपोज 10 लिया, b इक्वल्स टू 20 लिया, देन मैंने c इक्वल्स टू किया a प्लस b, एंड आई एम जस्ट प्रिंटिंग. मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एडिशन इक्वल टू, किसके अंदर स्टोर किया मैंने? c के अंदर. एंड नाउ रन करो. सो इट गिव्स मी 30. बट सी कभी भी है ना, एज अ स्टैंडर्ड डेवलपर है ना, ऐसा कोड मत करो. क्यों मत करो? बिकॉज इट इज ए यूनिक. ये 10 एंड 20 के लिए रिजर्व हो गया. फॉर एग्जाम्पल मुझे नेक्स्ट टाइम अगर वैल्यू चेंज करनी होगी, देन हम लोग क्या करेंगे? फिर यहाँ पे आके चेंज करेंगे. सपोज इट्स 90 देन 20 एंड रन करेंगे. सो इट गिव्स मी 110. ओके, बट मुझे ऐसा क्राइटेरिया क्रिएट नहीं करना है. सो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? मुझे यहाँ पे जो भी काम करना है विच इज ऑन ए डायनेमिक लेवल. ये जो हुआ इट इज ए स्टैटिक लेवल. सो डायनेमिक लेवल पे काम करना है. सो मुझे यूजर से डेटा लेना पड़ेगा. एंड यूजर से डेटा लेना है तो उसके लिए पाइथन के अंदर तुम लोगों को एक इनपुट नाम का फंक्शन प्रोवाइड किया है, विच इज यूज टू एक्सेप्ट डेटा थ्रू द यूजर. ओके, यूज्ड टू एक्सेप्ट डेटा थ्रू द यूजर, यानी यूजर से डेटा तुम लोग ले सकते हो. सो अभी इसका एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बताती हूँ तुम लोगों को, सो उससे क्लियर हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बोला इनपुट फंक्शन लिया एंड इसके अंदर लिख दिया मैंने एंटर योर यूजर नेम. ओके, क्या किया मैंने? यहाँ पे बोला एंटर योर यूजर नेम. जैसे मैं इसको रन कर रही हूँ ना, तो सी ये मुझे एक इनपुट बॉक्स डिजाइन करके देगा. एंड सपोज मैंने यहाँ पे लिखा सुरेखा नानेकर एंड हिट किया मैंने एंटर. ओके, क्लियर है यहाँ तक?
ओके, सो दिस इज अबाउट द इनपुट फंक्शन। सो अभी इसका है ना एक थोड़ा सा कोड लिखते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू एक्सेप्ट टू नंबर्स टू द यूजर, सो एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। सो राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट एडिशन ऑफ टू नंबर्स। ओके, सो अभी यहाँ पे आके मैं फर्स्ट नंबर लूंगी एज अ नंबर 1। यूजर से लेना है तो मैंने इनपुट लिया यहाँ पे, एंड यहाँ पे ले रही हूँ एंटर फर्स्ट नंबर। सेम लेना है दूसरा, सो दैट इज माई नंबर 2। नंबर 2 इक्वल्स टू इनपुट एंटर सेकेंड नंबर, डन। ओके, देन मुझे आंसर स्टोर करना है, सो आंसर के लिए मैंने यहाँ पे लिया नंबर 1 प्लस नंबर 2 एंड जस्ट प्रिंट दैट आंसर। सो मैंने यहाँ पे लिखा एडिशन इक्वल टू विच इज स्टोर्ड इनसाइड अ वेरिएबल एएनएस, एंड नाउ रन करो इसको। ओके, सो मुझे पूछ रहा है, मैंने यहाँ पे लिया 100, सेकेंड टाइम लिख दिया मैंने सपोज 20। सो सी यहाँ पे इशू क्या हुआ, इट गिव्स मी 120। क्यों हो रहा है? बिकॉज मैंने तुम लोगों को फर्स्ट लेक्चर में भी बोला था, पाइथन का बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप स्ट्रिंग होता है। तुम लोग जो भी लेते हो ना तो उसको स्ट्रिंग कनेक्ट करता है, एज अ स्ट्रिंग कंसिडर करता है, एंड जब भी स्ट्रिंग को तुम लोग प्लस लगाओगे ना तो वो कॉन्कैट हो जाता है। तो इस केस को अवॉइड करने के लिए हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज अ टाइप कास्टिंग। बहुत बार तुम लोगों को पूछा जाता है टाइप कास्टिंग। ओके, so what is typecasting? So it is a process in which we convert particular data type into, okay, कोई भी data type होगा, so particular data type, okay, data type into the required data type so इसका मीनिंग क्या होता है? अभी यहाँ पे अगर तुम लोगों ने ठीक से देखा, सो दिस इज अबाउट द स्ट्रिंग, ये हुआ स्ट्रिंग। अगर तुम लोग को इसका डेटा टाइप चेक करना है ना तो चेक करो। सपोज आई एम यूजिंग टाइप ऑफ नंबर 1, एंड जैसे मैं यहाँ पे रन कर रही हूँ ना, सो इट गिव्स मी, so I just want to print, so just print type of that num1। okay, and now I'm just running it। okay, wait, okay, indentation आ गया यहाँ पे, so just remove that indentation। okay, now run। okay, so see it gives me str। okay, बट मुझे str तो नहीं चाहिए, तो तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में। so जस्ट मैं कॉपी करके यहाँ पे लिख रही हूँ, एंड इसको कन्वर्ट करना है, देन इसके आगे लगा दो यहाँ पे इंट। सो मैंने क्या किया, जो भी डेटा है उसको उठाया एंड इंटीजर में कन्वर्ट किया, एंड दिस एंटायर थिंग इज कॉल्ड एज अ टाइप कास्टिंग। ओके, फिर से यहाँ पे लगा दिया इंट, एंड नाउ जिसको रन करो, सपोज दिया 20 एंड इट्स 40। सो नाउ चेक, इट गिव्स मी 20 बिकॉज रॉन्गली एंटर हुआ वैल्यू। फर्स्ट एंटर किया 30, सेकेंड टाइम एंटर किया 20, सो इट गिव्स मी 50। ओके, सो दिस इज अबाउट द टाइप कास्टिंग। क्लियर है तुम लोगों को? ऐसे तुम लोग यूजर से डेटा ले सकते हो। ओके, सो नाउ मैं तुम लोगों को एक थोड़ा ट्रिकी एक असाइनमेंट देती हूँ, सॉल्व करो। तुम्हारे लेवल पे आता है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो मुझे पर्सनली कमेंट में लिखो कि सॉल्व करके दे दो, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में तुम लोगों को वो सॉल्व करके दूंगी। ओके, सो बिफोर दैट तुम लोग थोड़ा ट्राई करो। ओके, सो लिखो असाइनमेंट है फर्स्ट मेरा। सो राइट ए प्रोग्राम, प्रोग्राम लेना है तुम लोगों को। सो राइट ए प्रोग्राम दैट विल टेल the number of goats and chicken। okay, number of goats and chicken there are when the user will provide the value of total legs and heads। okay, तुम्हारे लेवल पे थोड़ा ट्राई करो, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो वहाँ पे कि प्लीज सॉल्व इट, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसको सॉल्व करके देंगे। सो राइट ए प्रोग्राम दैट विल टेल द नंबर ऑफ गोट्स एंड चिकन्स देयर आर व्हेन द यूजर विल प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ टोटल लेग्स एंड हेड्स। तो इसका मीनिंग क्या होता है, हम लोग यहाँ पे लेग्स का वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, लेग्स एंड हेड्स का। सपोज मैंने 10 लेग्स दिए एंड 4 हेड्स दिए, तो फिर तुम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि उसके अंदर कितने गोट्स है एंड कितने चिकन है। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, सॉल्व करो, होता है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट इसमें मैं तुम लोगों को सॉल्व करके दूंगी। ओके, सो दिस इज असाइनमेंट फ्रॉम माय साइड। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट फिर,
पढ़ेंगे अभी टाइप कन्वर्जन। सो व्हाट इज टाइप कन्वर्जन? अभी जो मैंने तुम लोगों को बताया टाइप कास्टिंग वही टाइप कन्वर्जन होता है, बट टाइप कन्वर्जन के अगर फिर से दो टाइप होते हैं अंदर। सो फर्स्ट होता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन एंड सेकंड होता है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। ओके, सो गोइंग फॉरवर्ड अभी हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज टाइप कन्वर्जन। सो एक टेक्स्ट लेती हूँ यहाँ पे, सो जस्ट राइट डाउन टाइप कन्वर्जन। सो व्हाट इज टाइप कन्वर्जन? ओके, सो हैश यूज करते, सबसे बड़ा हेडिंग होगा तो छोटे हेडिंग हो गए, देन वी आर यूजिंग ट्रिपल डैश, छोटा करना है मुझे। सो टाइप कन्वर्जन, तो उसके अंदर दो टाइप के कन्वर्जन होते हैं। सो फर्स्ट होता है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मीनिंग क्या होता है? पाइथन अपने आप हैंडल करेगा। एंड सेकेंड होता है दैट इज एक्सप्लिसिट, सो मैं यहाँ पे डैश लगा देती हूँ। ओके, एंड सेकेंड वन इज जस्ट वेट, second होता है it's a explicit conversion. Okay, so these are the two types of conversion, implicit and explicit. So implicit का meaning क्या होता है? Python interpreter convert data types automatically. Okay, so यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो interpreter converts data types converts data types automatically. ओके, यानी पाइथन इंटरनली हैंडल करेगा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ इम्प्लिसिट। एंड एक्सप्लिसिट का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पे यूजर को मैन्युअली कन्वर्ट करना पड़ता है। ओके, सो जो भी डेवलपर है या यूजर बोल सकते हो तुम लोग, सो डेवलपर मैन्युअली क्या करेगा? कन्वर्ट्स डेटा टाइप, कन्वर्ट डेटा टाइप। ओके, सो दिस इज अबाउट द इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। सो अभी एक एग्जाम्पल थ्रू पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। सो फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करो, मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंट के अंदर टाइप ऑफ 5। ओके, डन। मैंने क्या किया? यहाँ पे लिखा टाइप ऑफ 5। एंड सेकेंड टाइम मैंने यहाँ पे लिखा कॉमा देके टाइप ऑफ 5 पॉइंट, सपोज यहाँ पे लिया 2। एंड नाउ जैसे मैं इसको रन कर रही हूँ, सो सी ये क्या बोलेगा? एक का टाइप इंटीजर है, एक का फ्लोटिंग। बट फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे प्रिंट के अंदर लिख दिया 5 प्लस 4.3, एंड जैसे मैं इसको रन करूंगी ना, तो सी पाइथन लिख रहा है इट्स 9.3। इसका मीनिंग क्या होता है? पाइथन इंटरनली कन्वर्ट कर रहा है, हम लोग को करने की जरूरत नहीं है। ओके, सेम एक एग्जांपल थ्रू, सपोज मैंने यहाँ पे बोला a इक्वल्स टू ट्रू लिया मैंने बुलियन में, एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया 4। एक वेरिएबल लिया b, यहाँ पे लिख दिया फॉल्स, प्लस यहाँ पे लिख दिया 4। तो अभी तुम लोग मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा? a कॉमा b, है ना? अगर मैं रन कर रही हूँ तो सी व्हाट हैपन, इट गिव्स मी 5 एंड 4। क्यों? ट्रू का मीनिंग होता है 1 एंड फॉल्स का मीनिंग होता है 0। सो 1 प्लस 4 इट गिव्स मी 5 एंड 0 प्लस 4 इट गिव्स मी 0 एज इट इज। ओके, क्लियर है यहाँ तक? ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज इम्प्लिसिट। एंड एक्सप्लिसिट के केस में मैंने तुम लोगों को अभी ये जो बोला, स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में। सो दिस इज अबाउट द एक्सप्लिसिट। ओके, वैसे तुम लोग इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हो, फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करो, मैंने यहाँ पे ए का वैल्यू लिया है 100, है ना? एंड मैंने यहाँ पे लिया प्रिंट टाइप ऑफ दैट ई, सो इट यूज में इट्स इंटीजर। ओके, बट बाद में मुझे बोला लगा कि नहीं, मुझे उसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी फ्लोट ऑफ ई। एंड नाउ चेक द टाइप ऑफ दैट ई, जैसे लिखोगे यहाँ पे, सो सी इट गिव्स मी इंट। अगर क्यों? मैंने उसको स्टोर नहीं किया, है ना? सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ए इक्वल टू फ्लोट ऑफ ए, एंड नाउ रन करो, सो इट गिव्स मी फ्लोट। सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट, जहाँ पे डेवलपर को रोल प्ले करना पड़ता है कन्वर्जन के लिए। ओके, डन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है पाइथन के अंदर, इट इज ए लिटरल। सो व्हाट इज लिटरल? ओके, सो लिटरल्स, सो लिटरल्स के अंदर टाइप आते हैं। फर्स्ट आता है इंटीजर लिटरल। सो फर्स्ट आएगा यहाँ पे इट्स इंटीजर लिटरल। सेकंड आता है यहाँ पे फ्लोट लिटरल। ओके, इट्स अ फ्लोट लिटरल। सेकंड आता है कॉम्प्लेक्स लिटरल, यहाँ पे लिख रही हूँ कॉम्प्लेक्स लिटरल। इस पे मिस्टेक क्यों हो रहा है? इट्स अ कॉम्प्लेक्स लिटरल। नेक्स्ट आएगा फिर इसके अंदर इतनी होते हैं, इससे इंटीजर लिटरल होगा, फ्लोट लिटरल होगा। ओके, सो अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं व्हाट इज इंटीजर लिटरल एंड व्हाट इज फ्लोट लिटरल। तो तुम लोगों को बाइनरी पता है? बाइनरी का मैंने क्या होता है? इट्स 0 एंड 1 फॉर्मेट ओनली। डेसिमल होता है, ऑक्टल होता है, हेक्साडेसिमल होता है ना? ओके, सो अभी यहाँ पे बाइनरी लिटरल्स मैंने देखा। फॉर एग्जांपल अगर आप तुम लोग यहाँ पे लिखते हो a इक्वल्स टू, मैंने बोला 0b, है ना? 1010, तो इसका मीनिंग क्या होता है? ये जो 1010 है ना, उसको वो बाइनरी ट्रीट करेगा। जैसे मैं इसको रन कर रही हूँ ना, सो सी यार क्या किया मैंने, कोड सेक्शन में नहीं लिखा। सो जस्ट इसको मैं यहाँ से निकालती हूँ, कंट्रोल एक्स,
एंड मैं कोड सेक्शन में डालती हूँ यहाँ पे कंट्रोल V एंड नाउ रन इट। सो सी, इसने मुझे क्या किया, ये जो 1010 है उसको वो ट्रीट कर रहा है एज अ बाइनरी। सो बाइनरी का मीनिंग क्या होता है, 1010, तो इट इज अ पावर ऑफ 2 raised to 0। ओके, सो 2 raised to 0 इट गिव्स मी 0, सॉरी इट्स 1 है ना, 2 raised to 1 इट गिव्स मी 2, 2 raised to 2 इट गिव्स मी 4, 2 raised to 3 इट गिव्स मी 8। तो ये ना ऐसे बढ़ते जाते हैं आगे आगे। ओके, सो अभी ऊपर के केस में हम लोगों ने क्या दिया था, 1010 है ना, ये बाइनरी था। क्यों, बिकॉज तुम लोगों ने आगे बोला है 0B, इसका मीनिंग क्या था, बाइनरी। सो अगर मैं यहाँ पे इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए जाऊँ तो थोड़ा चेक करो, 1 किसके नीचे आया, 8 के नीचे, एंड सेकंड किसके नीचे, 2 के नीचे। सो 8 + 2 इट बिकम्स 10। ओके, सी 8 + 2 इट बिकम्स 10, ऐसे चलता है ये। ओके, सो दिस इज अबाउट द बाइनरी। तो लिटरल के अंदर फर्स्ट लिटरल कवर किया हम लोगों ने, बाइनरी है ना। सेकेंड टाइम सपोज मैंने यहाँ पे लिया b = 100, सी क्या किया, b = 100, ये तो नॉर्मल है। so, जो भी नॉर्मल है उसको बोला जाता है डेसिमल। ओके, इसको क्या बोला जाता है, डेसिमल। एंड ये जो मैंने लिखा है इसको बोला जाता है, इट्स अ बाइनरी फॉर्मेट। ओके, बाइनरी, बाइनरी का मीनिंग क्या होता है, इट्स 0 and 1 ओनली। सेकेंड फॉर्मेट जो लिया हम लोगों ने, दैट इज द डेसिमल फॉर्मेट। डेसिमल का मीनिंग क्या होता है, डायरेक्टली नंबर रिप्रेजेंट होता है वहां पे। ओके, एंड थर्ड वन इज ऑक्टल। सो ऑक्टल के लिए एक वेरिएबल मैंने यहाँ लिया सी, एंड सी रेक्स टू ऑक्टर के लिए ओ यूज किया जाता है। ओके, क्या यूज करोगे, ओ। ओके, सो मैंने यहाँ पे बोला 0, वेट वेट, 0 ओ, एंड यहाँ पे लिखा 310, एंड नाउ आई एम रनिंग दैट सी, जस्ट रन करो। सो सी, ऑक्टल में इट गिव्स मी 200। सो ऑक्टा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिजिट्स। ओके, वैसे ही तुम लोग हेक्साडेसिमल के साथ कन्वर्ट कर सकते हो। तो हेक्साडेसिमल का मीनिंग क्या होता है, जस्ट यूज ए 0, हेक्सा के लिए x यूज किया जाता है, 1 2 एंड c। सो हेक्सा का मीनिंग क्या होता है, ये 15 तक जाएगा, उसके बाद की जो डिजिट है उसको 1 ABCD कंसिडर करता है। नाउ रन करो इसको, सो इट गिव्स मी हेक्साडेसिमल। अभी एक्चुअली इट इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, तो इतना डीप में नहीं जाते हम लोग, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन ए लिटरल्स। सो देयर इज अ बाइनरी लिटरल, hexadecimal literal, decimal literal, octal literal. Okay, it comes under a integer. Then next आता है float literal. So what is float literal? So float literal. So literal. Okay, so float literal के अंदर सपोज मैंने यहाँ पे लिखा, एक वेरिएबल लिया सपोज f1 इक्वल टू, एंड मैंने यहाँ पे लिया 10.5। एंड नाउ अगर तुम लोगों ने f1 को रन किया, सो इट्स अ नॉर्मल फ्लोटिंग वैल्यू। ओके, बट अभी मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, फिर से लिख रही हूँ f2 इक्वल टू, एंड मैंने यहाँ पे लिखा सपोज 2.5। ओके, e raised to 2, दैट इज योर एक्सपोनेंट, एंड नाउ रन इट। सो ये एक्सपोनेंट का मीनिंग क्या होता है, इट गिव्स मी 10 raised to 2। ओके, e का मीनिंग क्या होता है, 10 raised to 2। सो 2.5 इंटू 10 raised to 2 इट मीन्स 100, है ना। ऐसे ही तुम लोग यहाँ पे लिख सकते हो f3 इक्वल्स टू, सपोज मैंने लिया यहाँ पे 2.5 इन 2.5 e रेस टू -3। रेस टू -3 का मीनिंग क्या होता है, इट इज इन डेसिमल फॉर्मेट में आएगा वो, यानी क्या बोल सकते हो तुम लोग उसको, 1/1000 इस केस में आएगा, वो 2.5 को मल्टीप्लाई होके चला जाएगा। ओके, सो ये आएगा तुम लोगों का फ्लोट लिटरल के अंदर। सेकंड आते फिर कॉम्प्लेक्स लिटरल्स, इट्स अ कॉम्प्लेक्स लिटरल्स। So complex means what? It is a combination of real and imaginary part. Suppose मैंने यहाँ पे लिया x equal to 3.14g, है ना, it is a combination of imaginary plus real part, and x को मैंने print किया। Okay, so see it gives me 3.14g। Okay, clear है। ऐसे ही तुम लोग मल्टीपल को ले सकते हो। सो मल्टीपल इन द सेंस, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बोला प्रिंट के अंदर मैंने क्या किया, ऊपर जो लिखा था हम लोगों ने f1, f2, f3 लिया, एंड नाउ रन किया मैंने इसको, सो इट गिव्स मी नॉर्मल वैल्यूज, है ना। सो अभी इसको मुझे कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ प्रिंट। ओके, एंड मैंने यहाँ पे बोला x का वैल्यू चाहिए मुझे, उसका इमेजनरी पार्ट चाहिए मुझे। सो इमेजनरी के लिए इमेज यूज करना पड़ता है, एंड डॉट यहाँ पे मुझे रियल पार्ट चाहिए, सो मैंने यहाँ पे लिया रियल, एंड नाउ रन करो। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, IMG रिपीट हुआ यहाँ पे, डबल जस्ट 1, एंड नाउ रन। जैसे मैं यहाँ पे रन कर रही हूँ, सो सी x कंप्लीट आया, उसमें से तुम लोगों ने इमेजनरी पार्ट बाहर निकाला एंड रियल पार्ट बाहर निकाला, रियल है ही नहीं कुछ, है ना। बट फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा होता इट्स 1+। नाउ रन करती हूँ मैं x को, नाउ रन। ओके,
So this is your entire term, which is x. This is your imaginary part and this is your real part. So this is about the literals. Okay. Okay, so this is about the basic Python. इतना कवर करना था मुझे, so आज के सेशन वो हम लोगों ने कवर किया. So thanks for watching my videos. Please like, share and subscribe with your friends जो इसका फ़ायदा उठा सकते. इन डेप में हम लोग ये डेटा साइंस की सीरीज़ कवर करने वाले. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. थैंक यू.